हाँ भाई, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज मास्टर टीचर हर्ष पीएम, जो कि आपके सामने लाइव हैं और बात करने आए हैं कि क्यों अधिकांश ड्रॉपर्स अपने ड्रॉप ईयर में फेल करते हैं। ऐसा आखिर क्या हो रहा है कि ड्रॉपर्स जो कि ड्रॉप लेना, तो भाई ड्रॉपर तो एक ऐसा बच्चा होता है जो टाइम बॉम्ब पे बैठा रहता है और उसको पता होता है डू और डाई का सिचुएशन है, अब करो या मरो में भी करता क्यों नहीं है और मरता क्यों है। आज ये सेशन इसी चर्चे पे, क्योंकि ड्रॉपर जानता है कि अगर वो नहीं करेगा तो वो मरेगा, लेकिन उसके बाद भी वो बेचारा क्यों छूट जा रहा है पीछे, इतनी बुरी परिस्थिति में कैसे आता है एक ड्रॉपर, आज बताता हूं और वो भी फैक्ट से बताऊंगा। ध्यान से सुनना, वीडियो बहुत ही काम का होगा। और जो भी बच्चा ड्रॉप लेने का सोच रहा है, बेटा ये वीडियो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, क्योंकि आप ऐसी कोई गलती ना कर देना। ठीक है, शुरू करते हैं। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लो, क्योंकि पूरे ड्रॉप ईयर में तुम्हारे को ये चैनल बहुत ज्यादा सपोर्ट देगा। आज मैं लिखित बात दे सकता हूं तुमको, बहुत ज्यादा सपोर्ट देगा और ऐसा सपोर्ट देगा जो तुमको और कहीं नहीं मिल रहा होगा। ठीक है, तो अगर ड्रॉप लेने का सोच रहे हो, चैनल सब्सक्राइब रखना, क्योंकि तुमको ये जरूर से जरूर बहुत मदद देगा। चलिए, एक रिपोर्ट है। रिपोर्ट कहां से उठाया है? इंडिया टुडे से। इंडिया टुडे ने साल 2024 में का एक रिपोर्ट पब्लिश किया था। 2024 में किया था कि 15% ऑफ जेई एस्पिरेंट टेक अ ड्रॉप। ये उन्होंने पब्लिश किया था कि लमसम करीबन 15% ऐसे बच्चे होते हैं जो ड्रॉप लेते हैं। यह संख्या बेहद कम है, क्योंकि 85% इसका मतलब करंट ईयर वाले बच्चे होते हैं। सिर्फ 15% बच्चे ही ड्रॉप लेते हैं, और ये डेटा माना भी जा रहा है आसानी से, क्योंकि हाँ, हर बच्चे के अंदर इतना बूता नहीं होता कि वो ड्रॉप ले ले, तो मात्र 15% बच्चे ड्रॉप लेते हैं। लेकिन दूसरा चौंका देने वाला डेटा ये था, ये IIT मंडी में क्या कहते हैं, एक सर्वे भी हुआ था और इंडिया टुडे ने भी सर्वे किया था कि 40 से 45% ऑफ IIT एंट्रेंट्स आर ड्रॉपर। मतलब IIT की जो सीटें हैं उसमें 40 से 45% बच्चे जो IIT जाते हैं वो ड्रॉपर्स हैं। मतलब समझो कि इतना बड़ा पॉपुलेशन है, करीबन 14 लाख बच्चे एग्जामिनेशन देते हैं। 14 लाख में से आप मान लो, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, ध्यान से देखो, ध्यान से, मजा आ जाएगा ये डेटा देखकर। 14 लाख बच्चे IIT का पेपर दिए थे साल 2024 में। इस बार 15 लाख है, 14 लाख मान रहे हैं, तो साल 2024 में 14 लाख बच्चे पेपर दिए, इसमें से 15% ड्रॉपर हैं। तो ड्रॉपर की संख्या 15% ऑफ 14 लाख इज 2,10,000, 2.1 लाख स्टूडेंट। और यहां पर देखोगे तो 85% नॉट ड्रॉपर हैं, तो माइनस कर दो इसमें से, तो करीबन 13,90,000, नहीं सॉरी क्या बोल दिया मैंने, 11,90,000, 11.9 लाख बच्चा करंट ईयर है। अब ध्यान से सुनना, 40 से 45% IIT एंट्रेंस ड्रॉपर हैं, ऐसा कहा है रिपोर्ट। करीबन 17,000 18,000 के आसपास का करीबन सीट होता है, 17,700 कुछ ऐसे सीट थे। मैं मानता हूं 40%, मैं ज्यादा नहीं मान रहा हूं, मैं मान रहा हूं 40%। तो 40% अगर यहां से उठाओगे तो 7,200, 7,200, मैं मानता हूं चलो 7,000, तो 7,000 बच्चा यहां सेलेक्ट होता है, और 18 में से 7 हटा दो, 11,000 बच्चा यहां सेलेक्ट होता है। मतलब 12 लाख में से 11,000 बच्चा सेलेक्ट होता है, और यहां 2 लाख में से 7,000 बच्चा सेलेक्ट होता है। सिलेक्शन परसेंटेज अनडाउटेडली बहुत बढ़िया है। यहां पर सिलेक्शन परसेंटेज अगर आप देखिएगा तो रफली 3.5% का सिलेक्शन परसेंटेज आता है। कितना? 3.5% के आसपास का सिलेक्शन परसेंटेज आता है। और यहां पर सिलेक्शन परसेंटेज देखिएगा, यहां पर सिलेक्शन परसेंटेज देखिएगा तो आपको रफली 12 लाख में से 11, मतलब 0.9% के आसपास का सिलेक्शन परसेंटेज मिलेगा, या शायद 0.85 रफली। तो इसके हिसाब से तो ड्रॉपर बहुत बढ़िया परिस्थिति में है, क्योंकि भैया 3.5% बच्चा सेलेक्ट हो जा रहा है, यहां 0.9% ही हो रहा है। लेकिन एब्सोल्यूट नंबर के हिसाब से देखिए, अब इसको परसेंटेज पे मत देखिए, अब आप ये देखिए कि बड़ी मुश्किल 14 लाख में से 2 लाख बच्चे, 2 लाख बोल रहा हूं मैं, 2 लाख बच्चे जिन्होंने पहले एक बार IIT का एग्जाम दिया है, जेई का एग्जाम दिया है, वो 2 लाख बच्चे, 2,10,000 बच्चे बड़ी मुश्किल से किसी तरह से फैसला लेते हैं कि हमको IIT करना है। और उस 2 लाख बच्चे में से करीबन एग्जैक्ट कैलकुलेशन किया हूं, जितने बच्चे 14,15,000 थे, 2,12,000 बच्चा ड्रॉप लिया, और इसमें से IIT की सीट इतनी माइनस किया, 2,05,000, 2,04,000 से 2,05,000 ऐसे बच्चे होते हैं जिनका IIT में सिलेक्शन नहीं होता। अब परसेंटेज वाइज तो अच्छा लग रहा है, मोटिवेशनल लग रहा है, 3.5% बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, यहां 0.9 का हो रहा है, लेकिन नंबर के आंकड़ों से देखिए क्या लग रहा है। ज्यादा चांस है कि आप 7,000 बच्चों में आ जाइएगा
या ज्यादा चांस है कि आप ये 2,05,000 बच्चों में आ जाइएगा। बहुत बड़ा डिफरेंस है। 2,12,000 बच्चा जो ड्रॉप लिया है उसमें से मात्र 7,000 बच्चों को आईआईटी मिलने वाला है, बचे हुए 2,05,000 को आईआईटी नहीं मिलेगा। यह डेटा परेशान करने वाला है और ऐसा सत्य है। यह डेटा मैं नहीं कह रहा हूं, सर्वे हुए हैं, ट्रस्टेड न्यूज एजेंसीज ने यह डेटा दिया है और यह रियलिटी भी इसलिए लग रहा है क्योंकि अगेन बहुत सारे बच्चों से बात होती है, तुम भी बहुत सारे बच्चों से मिलोगे, अधिकांश बच्चा इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है। अब बात है कि भाई ऐसा काहे हो रहा है, मतलब मिस्टेक्स क्या कर रहे हैं, मतलब क्योंकि एक बात तो मैं नहीं मानने के लिए तैयार हूं कि ड्रॉपर का इंटेंट कम होगा। क्या तुम ये बात को मानोगे कि अगर तुम ड्रॉप ले रहे हो, सोचो कितना बड़ा तुम्हारे लिए टेंशन और प्रेशर का बात होगा कि तुम्हारे दोस्त आगे निकल गए लेकिन तुम सोच रहे हो रुकने का। अपने आप में बहुत बड़ा डिसीजन है, तो तुम्हारे अंदर इंटेंट की कमी तो नहीं होगी। तुम देख रहे होगे तुम्हारे माता पिता की स्थिति कितनी खराब है, बड़ा मुश्किल से पढ़ा रहे हैं, पैसा नहीं है, घर वालों के ताने अलग हैं, ऐसी स्थितियों में तो मामा मौसी चाचा चाची, अच्छा छुट्टन का नहीं हुआ, अरे यार अच्छा शिवम का नहीं हुआ आईआईटी, आशुतोष का तो हो गया, आशुतोष ना पढ़ता था, बचपन से ही पढ़ता था लेकिन हो गया, आशुतोष का तो हो गया, कोई बात नहीं शिवम की मम्मी, ठीक है परेशान नहीं हो जाएगा। देखो बात क्या है ना, अब बुरा नहीं मानना शिवम की मम्मी, लेकिन थोड़ा सा परवरिश भी होता है। तुमने छूट बहुत दे रखी है शिवम को, ना चाहते हुए भी मौसी ने या मामी ने ऐसी बात एक कह दी कि जो मम्मी को लग गई। और ऐसे रिश्तेदार बड़े सारे क्या, हर जगह हर परिवार में ऐसे रिश्तेदार जरूर होते हैं जो ऐसा शो करते हैं कि हम आपको जताना नहीं चाहते थे लेकिन पूरा कोशिश करते हैं अच्छे से जताने का। ये सब कुछ तुम जान रहे हो, उसके बाद भी ड्रॉप ले रहे हो, तो इंटेंट में तुम्हारे कमी नहीं है। ये बात मैं नहीं मानूंगा कि तुम्हारे इंटेंट में कमी है। तो अगर तुम्हारे इंटेंट में कमी नहीं है तो फिर दिक्कत कहां आ रही है? तो चलिए देखो, सबसे पहला फेज जो होता है ना एक ड्रॉपर के लाइफ में, वो पहला फेज ये होता है जब वो ड्रॉप लेने जा रहा होता है, जैसे अभी वाला फेज, जब तुम तुरंत तैयार हुए हो, तुरंत निकले हो कि ड्रॉप लेना है, तो तुम्हारा ये हाई मोटिवेशन वाला फेज रहता है। अभी सारे मोटिवेटेड है, ड्रॉप लेंगे, मचा देंगे, सर हमको हमारी गलतियां पता है, हम उन गलतियों को ठीक करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, ये वो वाह, सब तैयार हो, ठीक है। तो इस वक्त तुम करते क्या हो? तुम करते हो मल्टीपल बुक्स, सारे अच्छे किताबें उठाते हो, जिन किताबों को तुम पिछले साल नहीं पढ़ पाए, जिन किताबों से तुम्हारे दोस्तों का सिलेक्शन हो गया, जिन किताबों को तुम्हारे मास्टर ने बोला था बनाओ लेकिन तुमने नहीं बनाया, और फिर वही मास्टर ने दिखाया, देखो इतने रिजल्ट्स लेकर आया मैं इस किताब से, तो तुम वो किताब लेकर आते हो सबसे पहला। उसके बाद कोचिंग अच्छी पकड़ते हो, तुम देखते हो कि भैया कौन सी कोचिंग है जहां से सबसे ज्यादा रिजल्ट आ रहा है, अच्छा लाल टी शर्ट वाला, अच्छा हरा टी शर्ट वाला, अच्छा नीला टी शर्ट वाला, हम वही टी शर्ट वाले में जाएंगे, तो तुम अच्छी कोचिंग खोजते हो। उसके बाद मल्टीपल यूट्यूब टीचर पे देखते हो, एक टीचर है जो बोल रहा है मैं तुम्हारा आईआईटी निकलवा दूंगा, तो आ जाते हैं। एक टीचर बोल रहा है अरे मैं आईआईटी का पेपर लीक कर दूंगा, तुम उसके पास भी चले गए। ऐसे मल्टीपल टीचर्स के पास तुम जाते हो। हर जगह प्रयास क्या कर रहे होते हो तुम कि तुम्हारा आईआईटी निकल जाए, और तुम बहुत सारे प्रयास करते हो। क्यों? क्योंकि अभी तुम्हारे पास एनर्जी हाई है, अभी तुम हाई एनर्जी वाले, हाई मोटिवेशन वाले फेज में हो। तो इतनी एनर्जी है कि तुम मल्टीपल यूट्यूब टीचर्स को भी देखोगे, मल्टीपल कोचिंग को भी देखोगे, एक ऑनलाइन का भी कोर्स खरीद लोगे, एक ऑफलाइन का भी कोर्स खरीद लोगे, और किताबें तो भैया खरीदोगे ही खरीदोगे, वो तो खरीद लो, नहीं तो आजू बाजू वाले से मांग लो, वो भी चलता है। अब वैसे जब तुम ये करते हो ना, तो ये तुम्हारे एट्रीब्यूट्स तुमको दिख रहे होंगे, बट ये तुमको अभी आगे चल के मैं दिखाऊंगा, ये तुम्हारी गलतियां हैं, ये तुम बहुत ज्यादा गलत, सीधी सी बात है यार। एक सिंपल सा तुमको एग्जांपल दूं, देखो एक बार में समझ में आएगा। मैंने एक बार यहां ठोका, एक बार यहां ठोका, एक बार यहां ठोका, मेरे बोर्ड को कुछ हुआ? कुछ भी नहीं। अब मैं बार बार यहीं ठोकता जाऊं तो बोर्ड टूटेगा नहीं टूटेगा? पक्की बात है टूटेगा। यही अंतर होता है स्कैटर्ड एफर्ट्स में, और यही अंतर होता है कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट में। एक ही पॉइंट पे बार बार ठोकोगे तो टूट जाएगा। यही है तुम्हारा लाइफ भी। एक ही पॉइंट पे बार बार हिट करोगे तो वो डिसाइफर होगा, वो क्रैक होगा। लेकिन हर जगह थोड़ा, हर किताब से 2-4-5 सवाल बना ले, हर कोचिंग का थोड़ा फॉलो कर रहे हैं, हर टीचर को थोड़ा देख ले, हर जगह थोड़ा करोगे ना, कुछ नहीं होगा।
लेकिन एक जगह ठाए से मारोगे और खूब मारोगे, मारते जाओगे, मारते जाओ। आपको पता है, ये यूट्यूब पे एक और सर्च करके देखना, तुमको पता है बुलेट प्रूफ ग्लास की खासियत है कि बुलेट नहीं लगता है। लेकिन पता है बुलेट प्रूफ ग्लास भी ऐसे ही टूटता है। अगर आप बुलेट प्रूफ ग्लास में इधर उधर 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 गोली मारोगे तो वो नहीं टूटेगा, लेकिन एक जगह यहां पर धिरा के पिस्तौल और 4-5 गोली मार दिए ना, छेद देगा। बुलेट प्रूफ ग्लास भी छेद देगा, दाएं 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 दाएं, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट है। इतना ताकत होता है कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट में। अब क्रिएटिंग स्ट्रैटेजी, स्टार्टिंग विद बिग टारगेट्स डेली, ये क्या हो गया? अच्छा, और उसके बाद आप स्ट्रैटेजी भी बनाते हैं कि भैया बड़े बड़े टारगेट्स लेते हैं कि आज ना 2 चैप्टर कंप्लीट करूंगा। आप ऐसा नहीं करते कि आज 50 सवाल बनाएंगे ना, आज 2 चैप्टर कंप्लीट करूंगा, क्योंकि अभी जोश हाई है। उसके बाद ये फर्स्ट फेज हो जाने के बाद अब आपका आता है दूसरा फेज। अब इस टाइम पे होता क्या है कि जब तुम्हारे पास बहुत एनर्जी है, तुमने खूब सारे स्ट्रैटेजी बनाया, खूब सारी चीजें की, पढ़ाई किया, तो तुम बहुत तेज भागे। तो जितना तेज भागोगे उतना जल्दी थकोगे, तो उतना जल्दी जब तुम थके तो तुम्हारा तुरंत धट से मोटिवेशन नीचे आया। और ये कब वाला फेज होगा? तो ये जो फेज है ये अप्रैल से लेकर बच्चे के अंदर कुछ जून जुलाई तक रहता है। फिर जुलाई से लेकर ये बच्चे का फेज आता है जुलाई टू सितंबर, मान लो, हाँ, जुलाई टू सितंबर इस बच्चे का फेज ऐसा रहता है। तो मोटिवेशन खट करके नीचे आया। तो जून से मैंने लिया है इसलिए फर्स्ट मंथ लिखा है, जुलाई से सितंबर के टाइम पे वो खट करके नीचे आता है। अब क्या होता है, अब आप गलत फ्रेंड्स के सर्कल में आते हो, क्योंकि आप परेशान हो तो आप कोई दोस्त खोजते हो जो आपकी बात सुने और आप बोलो कि देखो यार, बताओ मास्टर जो सर थे वो ऐसे ऐसे बता रहे थे। अब ऐसे बताएंगे तो समझ में आएगा किसी को। तुम ही बताओ, तुमको आया? बोलेगा नहीं भाई हमको भी नहीं आया। तो तुमको लगेगा अरे हाँ सही बात है, इसको भी नहीं आया, हमको भी नहीं आया, मतलब ये भी सही, हाँ इसको भी नहीं आया, हमको भी नहीं आया, मतलब मास्टर गलत है। फिर तुम ऐसे ही एक तीसरा भी खोजोगे, वो भी बोलेगा अरे हाँ यार समझ में तो हमको भी नहीं आया, हमको लगता है ना पांडे जी एकदम गलत पढ़ाते हैं, पांडे जी को नहीं ज्यादा आइडिया नहीं है। कहाँ यार, इनके कोचिंग में बच्चा कहाँ दिखता? देखते हो हम ही लोग हैं जो 50 बच्चे का बैच बनाए हुए हैं, नहीं तो जाके देखो उधर वो बड़ा वाला कोचिंग है, उसके यहाँ तो 80 बच्चे का बैच बना हुआ है। तुम सारे साथ मिल गए, रॉन्ग फ्रेंड्स इन द रॉन्ग डायरेक्शन, रॉन्ग एक्सपेक्टेशन। उसके बाद जब ये होता है तो सारे एक साथ साथ वाले मिल जाते हैं। फिर तुम करते हो बिंज वॉचिंग, नेटफ्लिक्स थोड़ा देख लिया, थोड़ा यूट्यूब देख लिया, सोशल मीडिया चला लिया, इंस्टाग्राम चला लिया, क्योंकि हो क्या रहा है, तुम्हारा मेन काम नहीं हो रहा है, तुम्हारी पढ़ाई हो नहीं रही है। अब तुमको अपने माइंड को वो डोपामाइन देना है कि हाँ ठीक है, मेरा माइंड इस बात को ना सोचे बार बार कि मैं गलत कर रहा हूं या मेरा समय बर्बाद हो रहा है। तो कोई चीज में माइंड लगा रहे, तो माइंड कहां लगा रह सकता है? बिंज वॉचिंग में, सोशल मीडिया में, प्रोक्रेस्टिनेटिंग में, इन सब में माइंड बिजी हो जाता है और तुम वही बिजी करा देते हो। तुमको पता नहीं है लेकिन अनजाने में ही तुम वो कर देते हो। उसके बाद यहां से अब धीरे धीरे तुमको लगता है यार चलो थोड़ा संभालूंगा, अभी भी मोटिवेशन तो नीचे आ ही रहा है। अब ये आपका फेज आ जाता है कुछ अक्टूबर के आसपास का, अक्टूबर नवंबर। अब अक्टूबर नवंबर में तुम थोड़ा संभालने की कोशिश करते हो, क्योंकि ये वो टाइम होता है जब कोचिंग वाले सारे टीचर्स और यूट्यूब पे और ऑनलाइन टीचर्स सारे लोग सिलेबस को खत्म करने के आसपास आ रहे होते हैं। अब जब सिलेबस को खत्म करने आ रहे होते हैं तो तुम्हारे अंदर थोड़ा सा पैनिक होता है, तुमको लगता है अरे यार कुछ तो हो रहा है, सबका कंप्लीट हो रहा है, सबका कंप्लीट, मेरा कहां। तो उसके बाद तुम क्या करते हो, कहां गया, ये कहां गया, नहीं, हाँ, तो उसके बाद तुम स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स पे रिवाइज करना शुरू करते हो। हाँ, यहां पे अक्टूबर नवंबर तो तुम थोड़ा पैनिक हुए, कहां गया, कैसे गया ये। अब तुम सिर्फ स्ट्रॉन्ग चैप्टर रिवाइज करते हो, तुमको लगता है अरे छोड़ो बाकी सब बेकार गया, मैं खाली स्ट्रॉन्ग चैप्टर लगाऊंगा, हर सर का वीडियो खुल जाता है सामने। क्या आपका आईआईटी प्रिपरेशन नहीं हुआ है? चलिए आप सिर्फ ये 10 चैप्टर पढ़ लीजिए, हो जाएगा आईआईटी। बच्चे को भी लगता है अरे हाँ सही बात है, हर सर बोल रहे हैं 10 चैप्टर में आईआईटी हो जाएगा, सही बोल रहे होंगे, चलो पढ़ लेते हैं। उसके बाद धीरे धीरे और महीने बीतते हैं तो हर सर आ जाते हैं, कोई बात नहीं 5 चैप्टर से भी कर लो। अब हर सर तो ये क्यों कर रहे हैं वो उसका कारण अलग बताऊंगा, पर बच्चे को लग रहा है कि यार बस ठीक है ना, मतलब जब बता ही रहे हैं कि 15 चैप्टर में हो जाएगा आईआईटी तो हो जाएगा ना, फिर क्या जरूरत है हार्डवर्क की। सारे लोग चालू हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स वन शॉट से लगाना शुरू कर देते हैं। ड्रॉपर्स ओवर फोकस ऑन 5-6 कंफर्ट टॉपिक पे रखते हैं, बाकी सबको इग्नोर मार रहा है, हटाओ यार 5-6 तो अच्छा कर ले, सर ने बोला था कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट, हमने डाला है सर कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट, एक ही पॉइंट पे 5-6 चैप्टर्स को अच्छा कर लिया। उसके बाद 60% पेपर हैड मॉडरेट क्वेश्चंस फ्रॉम इग्नोर्ड चैप्टर्स। ये एग्जामिनेशन की रियलिटी होती है। अब फाइनली फेज वो आता है जो लोवेस्ट, तुम ढप करके रॉक बॉटम हिट करते हो,
रॉक बॉटम जब तुम हिट करते हो, ये वो अवस्था होती है जब तुम्हारा पूरा दुनिया खत्म, स्वाहा, तबाह। ये नवंबर मतलब दिसंबर, खासकर ये दिसंबर और जनवरी वाला पीरियड होता है, क्योंकि जनवरी में आपका पहला पेपर होने वाला होता है और दिसंबर जनवरी तक तुमको सब जगह मॉक टेस्ट शुरू हो चुके होते हैं, सारे बच्चे मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं और तुम या तो मॉक टेस्ट नहीं देते हो। सबसे पहले तो तुम मॉक टेस्ट दोगे। मॉक टेस्ट नंबर 1, तुमने सोचा कि चलो मॉक टेस्ट देते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। पिछले बार मेरे को 110 नंबर आए थे 300 में, इस बार देखते हैं कितना आ रहा है। और मॉक टेस्ट नंबर 1 तुम देते हो और तुमको आता है 70 नंबर आउट ऑफ 300 और तुमको लगता है क्या हो गया, ऐसा लगता है आंखों के सामने अंधेरा छाने लग रहा है। तुमको लग रहा है कहीं जीवन बर्बाद तो नहीं हो गया, मैं तो ड्रॉप लेकर और बुरा फंसा। पिछले बार तो 110 आया था, इस बार तो मॉक टेस्ट में 70 नंबर आया, पता नहीं मेन एग्जाम में कितना नंबर आएगा। और इसके बाद तुम्हारे साथ सब कुछ धनाधन खराब, टाइम कम बचा है, सोचना शुरू कर देते हो कि अगर दोबारा फेल कर गए तो क्या होगा। मतलब मैं तो पहली बार फेल किया था ये सोच के कि अगली बार पास करूंगा, अगर इस बार भी फेल हो गया तो क्या हो, मतलब जवाब ही नहीं मिलता। प्रेशर खतरनाक मतलब तरीके से बढ़ता है, प्रेशर कुकर जैसा प्रेशर बढ़ता है। उसके बाद स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, फलाना ढिमकाना, उसके बाद फिर ये सारे फैंसी टर्म्स आ जाते हैं कि हम तो डिप्रेस्ड हैं, हम तो स्ट्रेस्ड हैं, हम तो एंग्शियस हैं, फलाना है, ढिमकाना है, और बस इसके बाद फिर और आगे जीवन दुनिया में कुछ ज्यादा बचता ही नहीं है। ये होती है एक ड्रॉपर की जीवन गाथा। सच बता रहा हूं, यही होती है उन 2,05,000 बच्चों की, शायद 5,000 कोई और अच्छी जगह चले गए हों, बट 2 लाख बच्चों की यही जीवन गाथा बनती है। अब तुम सोच के जरा बताओ, 2 मिनट लो, सोच के बताओ, चैट बॉक्स में लिखो, क्या लगता है जब यहां थे, उसके बाद यहां आए, उसके बाद यहां आए, उसके बाद यहां आए, बीच में कहां रोक सकते थे खुद को, कहां रोक सकते थे, क्या गलतियां हुई? गलतियां बता दो बस मेरे को कमेंट बॉक्स में। क्या लगता है जब तुम यहां थे, यहां से चलो तुम थोड़ा गिरते, अगर ऐसे गिरते गिरते भी यहां पर यहां तक कुछ आते तो भी काम बड़ा बन जाता। तुम अभी यहां पर हो, यहां से यहां तो बहुत बढ़िया हो जाता। क्या लगता है यहां से धप 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 क्या गलतियां हुई जिसकी वजह से तुम कहीं रोक नहीं पाए, मतलब क्रैश करवा ही दिए? बीच में एक भी जगह अगर रोक लिए होते फ्लाइट को तो शायद बच जाते। क्या लगा, क्यों ये फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त हुई है, क्यों ये क्रैश हुआ? जीरो प्रिपरेशन इन 11th 12th। रॉयल इनफील्ड 11th 12th की क्या बात कर रहे हैं, छोड़ो हटाओ, 11th 12th की बात नहीं, अभी क्या किए तुमने ड्रॉप ईयर में, ऐसा क्या कर दिया? मैंने पूरा जीवन गाथा बताई तुमको, तुमने बिंज वॉचिंग किया, तुमने सोशल मीडिया किया, तुमने रॉन्ग फ्रेंड्स पकड़े, तुमने स्टडिंग विथ बिग टारगेट्स किया, मल्टीपल बुक्स, क्या किए? डिस्ट्रैक्शन, अभिजीत बोला डिस्ट्रैक्शन, और क्या? इनकंसिस्टेंसी, उत्कर्ष बोल रहा है ड्रॉप लेना गलती थी, आयुष कह रहा है ड्रॉप ही लेना गलती थी, सर पहले फेज में ड्रॉप ही नहीं लेना चाहिए था। अच्छा, मोटिवेशन, रोहित जी कह रहे हैं मोटिवेशन गड़बड़ हुआ, मोटिवेशन गड़बड़ नहीं होता तो सब रहेगा। कंसिस्टेंसी, रेखा जी कह रही हैं ड्यू टू रिजर्वेशन, वाह ये बहुत बढ़िया चीज है। वैसे सयान का अच्छा पॉइंट आया, पता है ये सबसे बेस्ट पार्ट है, पता है एक स्टूडेंट लाइफ की, कि अगर खुद काबिल नहीं हो तो दूसरों की नाकाबिलियत पे ठीकरा फोड़ दो। देखो ऑब्वियसली मैं आईआईटी नहीं निकाल पा रहा हूं तो मैं ये बोलूं कि यार मैं ही बेकार था, मैं ही कंसंट्रेट ना कर सका, मैं ये कह देता हूं ना कि यार सिस्टम ही बेकार है, भारत तो है ही नहीं, जगह ही अच्छी नहीं है, रिजर्वेशन बना रखे हैं, सारे पॉलिटिशियन चोर हैं, सब खराब हो रखा है, एनटीए चोर है, मैं गड़बड़ नहीं हूं, ये सब वहां दिक्कत है। गवर्नमेंट स्कूल, प्रोक्रेस्टिनेशन, चलिए तो आप लोग थोड़ा बहुत समझ पा रहे हैं, थोड़ा बहुत मैं समझा देता हूं। चलिए तो अवॉइडिंग, देखिए फियर ऑफ फेलियर, और उसके बाद फिर फाइनली मॉक टेस्ट वगैरह तुम अवॉइड करते हो। अवॉइडिंग मॉक टेस्ट ये आपके लिए बड़ा कॉमन बन जाता है, कंसेप्ट समझ लिया है, ग्रेड पर पता है कहां और कैसे यूज करना है, तो फिर ये सब ना बच्चा सोचना शुरू कर देता है। अब क्या कर सकते हो, मैं आपको ध्यान से बता रहा हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मत छोड़ना इसको। सबसे पहला कहानी ध्यान रखना, डूंगा राम चौधरी। डूंगा राम चौधरी आज तक के हिस्ट्री के इकलौते, ना इनके पहले कोई था ना इनके बाद कोई आज तक बना, डूंगा राम चौधरी वॉज द फर्स्ट ओनली अलोन AIR-1 जो ड्रॉपर थे। ही वॉज अ ड्रॉपर, और पता है इन्होंने बहुत सारे कीर्तिमान स्थापित किए। ही वॉज द ओनली ड्रॉपर इन द एंटायर हिस्ट्री ऑफ JEE एग्जामिनेशंस, IIT सिलेक्शंस, हु वॉज अ ड्रॉपर।
He was the only AIR1 in the entire history who was a हिंदी मीडियम स्टूडेंट. आज तक कभी भी कोई भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट AIR1 नहीं लाया, नॉट इवन वन. मतलब इनके पहले भी कोई नहीं लाया, इनके बाद भी कोई नहीं लाया. सोचो, इनके पहले तो क्या जमाना था, उस वक्त तो हिंदी बहुत कॉमन थी. इनके पहले भी कोई हिंदी वाला मीडियम वाला AIR1 नहीं लाया, इनके बाद वाला भी नहीं लाया. समझ पाए? डूंगाराम चौधरी वॉज द मैन जिन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया जो कभी इतिहास में नहीं हुआ था. मतलब किया जाना तो मुमकिन है बॉस. ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नामुमकिन चीज के लिए तुम आगे बढ़े हो. तो सबसे पहले तो हो सके तो इन्हीं का चेहरा, इन्हीं का फोटो लगा के रखना अपने प्रिपरेशन के सामने दीवार पे या टेबल पे कि डूंगाराम चौधरी, इफ ही डिड इट यू कैन ऑल्सो डू इट. इनफैक्ट हिंदी मीडियम के थे, कोई ज्यादा सुख सुविधाएं नहीं थी, ड्रॉपर थे. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. डूंगाराम चौधरी की थोड़ी सी कहानी सुन लो, मोटिवेशन हाई होगा. जालौर के एक छोटे से गांव के रहने वाले थे, राजस्थान के. इन्होंने अपनी पढ़ाई हिंदी मीडियम से पूरी की पूरी की थी. लिमिटेड रिसोर्स थे, एक्सपोजर कुछ नहीं था. पहले डिड नॉट क्लियर जेई विद अ टॉप रैंक ऑन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट. ठीक है, जेई क्लियर नहीं हुआ था. टुक अ ड्रॉप ईयर टू प्रिपेयर विद फुल फोकस. सिक्योर्ड AIR1 इन IIT JEE 2002. टुक कंप्यूटर साइंस एट IIT कानपुर, करंटली वर्किंग एट ओरेकल. ठीक है, ये इनकी कहानी है. फ्रॉम अ रूरल हिंदी मीडियम स्टूडेंट टू AIR1, प्रूव दैट स्ट्रैटेजी प्लस हार्डवर्क बीट्स ऑल द ऑड्स. ये फैक्ट बात बता रहा हूं. और तुम्हें पता है, और तगड़ी बात क्या बताऊं, ये जिस जगह पढ़ते थे, ये बंसल में पढ़ते थे. पता नहीं तुम में से कितने को पता है, बंसल वाज अ वेरी ग्रेट कोचिंग ड्यूरिंग द टाइम्स 2000 से 2010. अब तो कोचिंग रही नहीं है, शायद रही भी है तो बहुत मतलब हालत उतनी अच्छी नहीं है. बट बंसल क्लासेस हुआ करता था उस टाइम पे, 2000 से 2010 के टाइम का बात बता रहा हूं. उसमें बैचेस होते थे, मतलब A1 A2 ऐसा करके, B1 B2. जो सबसे टॉप के बैचेस होते थे वो A1 A2 A3 होते थे. वहीं से सारे रैंकर्स निकलते थे. ये किसी बहुत पीछे वाले ब्रांच में थे, C-D के लेवल में, और वो भी एकदम आखिरी में, क्योंकि हिंदी मीडियम थे पहले तो, और हिंदी मीडियम में भी बहुत पीछे बैच में थे. तो इनका जब रिजल्ट आया ना, तो चारों तरफ से AIR1 गायब था. सारी बड़ी कोचिंगें खोज रही हैं AIR1 कहाँ है. AIR उनके यहाँ भी नहीं है, उनके यहाँ भी नहीं है, शर्मा जी के यहाँ भी नहीं है, वर्मा जी के यहाँ भी नहीं है, माहेश्वरी जी के यहाँ भी नहीं है, फलाना जी के यहाँ भी नहीं है, गुप्ता जी के यहाँ भी नहीं है, किसी के यहाँ नहीं है. तो लोग चौंक गए कि अरे AIR1 गायब कैसे हो गया. फिर ये शाम को 5 बजे रिजल्ट आया, सुबह 10 बजे, 10-11 बजे रिजल्ट आया था. शाम को 5 बजे खुद ही गए और बंसल क्लासेस के जो ओनर थे VK बंसल, उनके पास गए और उनके पास जाकर बोला कि सर, हमारा ऑल इंडिया रैंक 1 आया है. बंसल साहब बोले क्या है, क्या तुम्हारा AIR1 आया है, कौन हो तुम? तो बोला हम डूंगाराम चौधरी, हम आप ही के यहाँ पढ़ते हैं. तो तुम मेरे यहाँ पढ़ते, कौन सा बैच है तुम्हारा? तो बताया अपना कि ये बैच है. तो बोले कि लाओ, दो एडमिट कार्ड दो. एडमिट कार्ड पे चेक किया गया तो पता चला ऑल इंडिया रैंक 1 है. ये है कहानी डूंगाराम चौधरी की. कोई, और ये जब कहानी मैं बताया तो तुमसे ये बात तो बहुत अच्छे से समझ गए होगे, कोई टॉप बैच के बच्चे नहीं थे. तो अगर टॉप बैच का बच्चा नहीं थे ये, तो ऑब्वियसली कोचिंग इंडस्ट्रीज और खासकर ऑफलाइन वाली, और वो भी उस जमाने वाली जब 2002 में जब ये ऑल इंडिया रैंक 1 बने थे, उस जमाने में तो कोचिंग इंडस्ट्री होती ऐसी थी कि जो सबसे क्रीम बच्चा है उस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता था, और बाकी सब तो ऐसे ही पढ़ रहे हैं, बाकी सब तो भाई पैसा उनसे मिल रहा है, फीस मिल रही है. तो ये कोई टॉप बैच में नहीं थे, कोई टॉप फैकल्टी से नहीं पढ़ रहे थे, और कोई बहुत ज्यादा इन पे ध्यान भी नहीं दिया जा रहा था. तभी तो किसी को पता भी नहीं था कि ये भी ऑल इंडिया रैंक 1 दे सकते हैं. और जाहिर सी बात है, इनका मॉक टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी नहीं रहा होगा, तभी तो. नहीं तो अगर जैसे बैचेस कैसे बनते थे पहले, मॉक टेस्ट में अच्छा नंबर लाओ, बैच अच्छा हो जाएगा. पर मॉक टेस्ट में इनके नंबर भी नहीं अच्छे आ रहे होंगे. बट स्टिल ही डिड इट. अब क्या करना है, स्ट्रैटेजी पहले बनाइए. देखिए, आपको डेली और मंथली प्लानिंग करना पड़ेगा. क्यों करना पड़ेगा, बहुत सिंपल सी बात बताता हूं. कहां बैठे हो, जून में बैठे हो. जून आधा खत्म हो चुका है, आधा जून में मान ले रहा हूं इधर उधर में. जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. ठीक है, 6 महीना. तो तुम्हारे पास शुद्ध 6 महीने बच रहे हैं, 6 मंथ्स. और 6 महीने में यार तुम्हारे पास कितना है सिलेबस? तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो 27 चैप्टर्स हैं मैथ्स में, फिजिक्स में भी उतना ही. मैं मोटा मोटी 25 तीनों में मान लेता हूं. ठीक है, 75. तो 75 72 मानते हैं, 72 चैप्टर्स आसान पड़ेगा. 72 चैप्टर्स 6 महीना, तो डिवाइड करेंगे तो 12 चैप्टर पर मंथ. 12 चैप्टर पर मंथ. एक बात बताओ,
12 चैप्टर पर मंथ का मतलब होता है अगर तुम 30 से डिवाइड करोगे तो 2.5 दिन में तुम चैप्टर कंप्लीट कर लोगे। सोच के थोड़ा देखो। और कंप्लीशन का मतलब ऑब्वियसली मैं ये कह रहा हूं कि तुम्हारे पास इस पूरे चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट होनी चाहिए, इसके पीवाईक्यूज लगे हुए होने चाहिए, और जो भी तुम्हारा बेसिक उसिक है या जो भी तुम्हारा क्वेश्चन है वो सब होने चाहिए। तो अब मैं बोलूंगा थ्योरी तो तुम्हारा पहले से पूरा होगा, तो तुम मानोगे नहीं, क्योंकि तुम बोलोगे सर पहले अच्छे से नहीं पढ़े थे। तो थ्योरी भी नहीं पूरा है तुम्हारा, और उसके बाद क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज जो लगाने हैं। अब पीवाईक्यू लगाने के पहले तुम जाहिर सी बात है क्वेश्चंस करोगे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, तभी तो तुमको समझ में आएगा। तो ये 3 चीज करनी है तुमको, और तुम्हारे पास दिन है सिर्फ 2.5 दिन। क्या फील हो रहा है? लग रहा है कर लोगे सिर्फ 2.5 दिन में? लग रहा है कर लोगे? मैं लिखित दे सकता हूं नहीं कर पाओगे। तो कैसे करोगे फिर? मुमकिन कैसे है? देखो, मुमकिन तभी है जब तुम इतना माइन्यूट डिटेल का प्लानिंग कर लो कि हाँ सर एक दिन में मैं 8 घंटे पढ़ पाऊंगा, 8 घंटा, और आपने बोला है 2.5 दिन में करना है, तो 8 गुना 2.5 मतलब 20 घंटा। अगर 20 घंटे में मेरे को चैप्टर कंप्लीट करना है तो थ्योरी में मैं दे सकता हूं मैक्स टू मैक्स 4 घंटा, तो मैं दूंगा 4 घंटे का थ्योरी, और बचा हुआ जो 16 घंटा है उस 16 घंटा में बेसिक क्वेश्चंस करने के लिए 4 घंटा, और बचा हुआ 12 घंटा में पीवाईक्यू। क्या तुम इतने डीप लेवल की प्लानिंग कर सकते हो? और सिर्फ प्लानिंग नहीं, इसको एग्जीक्यूट भी करना पड़ेगा भाई। अगर नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है 2.5 दिन में तो नहीं हो रहा है तुम्हारा, और अगर 2.5 दिन में नहीं करोगे तो या तो दूसरा ऑप्शन ये है कि सर 72 चैप्टर काहे लिख रहे हो, टॉप के चैप्टर्स करेंगे सर हम, टॉप के मतलब एकदम टॉप के जो 12 होते हैं, चलो 12 कम है सर 18 कर लेते हैं, चलो 18 चैप्टर्स टॉप के, 6 फिजिक्स 6 केमिस्ट्री 6 मैथ्स, टॉप के 18 सवाल जहां से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, तो 18 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 6 महीना 3 महीने 1 महीने में 3 चैप्टर वो हो जाएगा। पर फिर नंबर भी वैसे ही आएगा बेटा। फिर मत एक्सपेक्ट करना कि तुम सारा नंबर लेकर आओगे ना, हो ही नहीं पाएगा। अगर करना है तो 72 चैप्टर करो, और 72 चैप्टर अगर करना है तो 2.5 दिन ही तुमको मिलेंगे। और अगर 2.5 दिन ही तुमको मिलेंगे जिसमें एक भी दिन तुमने गैप नहीं लिया, क्योंकि मैंने इसको 30 से डिवाइड किया था, 12 चैप्टर डिवाइडेड बाय 30 डेज डिवाइडेड बाय 12, तब 2.5 दिन में कर पाओगे। एक भी दिन ब्रेक नहीं लेना है, और किसी भी दिन 8 घंटे से कम पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, तब जाकर यह बात बनेगी। तैयार हो? यह करना पड़ेगा। अ गुड स्ट्रैटेजी का मतलब यह होता है, यह करना पड़ेगा। नेक्स्ट, हाई वेटेज चैप्टर्स आर ऑलवेज ऑन द प्रायोरिटी। ऑलवेज ऑन द प्रायोरिटी ये एग्जामिनेशन के टाइम पे ध्यान रखना, स्टार्टिंग से मत कर देना। ये स्टार्टिंग से किए गए, खत्म, वहीं खत्म। ये आपका एंड में होना चाहिए जब एग्जामिनेशन पास है। हाई वेटेज चैप्टर्स पे आप प्रायोरिटी डालकर उनके सबसे ज्यादा पीवाईक्यूज लगाइए, ठीक है। और उसके बाद रेगुलर डाउट क्लियरिंग। देखो तुम्हारे, और जाहिर सी बात है यहां पर जब तुम 12 घंटे में पीवाईक्यू बनाओगे, 4 घंटे में ये सब बनाओगे, तो डाउट बहुत सारा आएगा। अब डाउट को संजो के रखे हैं कि जब हमारी शादी होगी तभी हम पूछेंगे अपनी होने वाली बीवी से ये सवाल कैसे बनेगा। तो भैया गड़बड़ है, तुम रेगुलर डाउट क्लियरिंग नहीं कर रहे हो, तो इट इज गुड लाइक नथिंग। तुमने 10 सवाल अगर बनाया, उसमें 4 में डाउट आया, मतलब वो 4 सवाल अगर तुमने डाउट नहीं क्लियर किया, मतलब तुमने 4 सवाल बनाए ही नहीं ना, क्योंकि वो तुमसे बना नहीं। तो इसका मतलब तुमने 10 बनाए थे, बना तुमसे 6 ही माना जाएगा। तो डाउट क्लियरिंग करिए ताकि आपका प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम रहे। नेक्स्ट, वीकली टेस्ट और एरर ट्रैकिंग। देखो जितना भी पढ़ रहे हो और जितना भी मैं बोल दूं, जाहिर सी बात है 100% तो होगा नहीं, तो वीकली टेस्ट दोगे तो कम से कम पता रहेगा। देखो अगर तुमको 70 ही नंबर आ रहा है, मान लेते हैं पहला टेस्ट दिया और 70 नंबर आया आउट ऑफ 300, पता तो रहेगा बॉस कि हमको 70 से 250 पहुंचना है। नहीं तो तुम रोज सोचोगे कि यार मेरे को पिछला टेस्ट में 120 नंबर आया था, इस बार मेरे को 200 तक पहुंचना हो जाएगा, और तुमको पता ही नहीं कि अभी तुम्हारा 70 का प्रिपरेशन चल रहा है। तो ये तुम्हारा होना चाहिए। और अगर 70 नंबर है तो उसमें क्या एरर बैठ रहा है, 250 तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हो, किन कारणों से नहीं पहुंच पा रहे हो, ये एरर ट्रैकिंग नहीं करोगे तो सुधार नहीं कर पाओगे, और सुधार नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। क्लियर? ब्रेक्स, मेंटल क्लैरिटी एंड कंसिस्टेंसी। याद रखिएगा, तुम 6 महीने की तैयारी कर रहे हो और 6 महीने की एक हाई प्रेशर तैयारी कर रहे हो, हाई प्रेशर इंटेंस तैयारी कर रहे हो तुम। तो एक बात तुमने देखा, तुम में से कौन कौन जिम लगाता है? जिम करता है कोई? जरा चैट बॉक्स में बताओ। जो लोग जिम करते हैं या कोई भी हाई प्रेशर हाई इंटेंसिटी काम करते हैं, तो बीच में ब्रेक लेना जरूरी होता है। कोई भी इंसान जो जिम जाता है उसको कभी नहीं एडवाइस किया जाता है कि 6 दिन या 7 दिन पूरा जिम जाओ ना। हर जिम करने वाले इंसान को कहा जाता है कि आप 6 से 7 दिन नहीं, बीच में 1-2 दिन या 3 दिन आइडियली, नहीं तो 2 दिन मिनिमम आपको ब्रेक लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि मसल्स को रिपेयर होने का टाइम चाहिए। ठीक वैसा ही आप ये समझ लीजिए कि आप अभी जो तैयारी कर रहे हैं JEE की, ये JEE की तैयारी आपका मेंटल जिम हो रहा है बेटा, मेंटल जिम।
तो अगर इस मेंटल जिम में तुम दिमाग को आराम नहीं दोगे तो ये भी ब्रेकआउट करेगा। देखो बहुत सारे बच्चे जो जिम वाले लिख रहे हैं उनको समझ आएगा, ये आप जेडब्ल्यू की तैयारी में मेंटल जिम कर रहे हैं, तो आपको खुद को ब्रेक देना, मेंटल क्लैरिटी लेना, थोड़ा मोटिवेशन लेना, ये बेहद जरूरी है। चाहे जो लोग जितना जो कुछ कह लें, यूट्यूब पे अगर आपको मोटिवेशन मिल रहा है तो लीजिए, क्योंकि आप 6 महीने तक मोटिवेट नहीं रह पाओगे, मान के बैठो इस बात को, फॉर श्योर नहीं रह पाओगे। तो समय दर समय थोड़ा ब्रेक लीजिए, मेंटल क्लैरिटी वापस से लाइए कि क्यों कर रहे हैं आप ये तैयारी। मोटिवेशन कम हो रहा है तो थोड़े यूट्यूब के वीडियोस देख लीजिए कि हाँ भैया यूट्यूब के वीडियो देखेंगे, हर सर जो बोल रहे हैं उनकी बात सुनेंगे। इससे अगर आपको मोटिवेशन मिलता है, हो सकता है कोई इंसान बोले सामने से, कोई चौधरी लोग होते हैं ना, बेटा एक्सटर्नल मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, सब इंटरनल होना चाहिए, इंटरनल वालों का सिलेक्शन होता है। ठीक है, आपका इंटरनल का होता होगा, हमको एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, हम लेंगे। क्लियर? और कंसिस्टेंसी, लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी ये जरूरी है। मेजॉरिटी बच्चे यहां पे बोल भी रहे थे, अगर कंसिस्टेंट रहोगे तो निकाल लोगे। क्लियर? और जीरो डिस्ट्रैक्शन। अभी से यार मैं सच बता रहा हूं, इंस्टाग्राम डिलीट मारो। इंस्टा से ज्यादा बड़ा डिस्ट्रैक्शन कोई नहीं है। इंस्टा डिलीट मारो, और अगर तुम्हारे पास स्नैपचैट है तो वो भी डिलीट मारो। स्नैपचैट के अलावा और भी कुछ अगर आ गया है तो वो भी डिलीट मारो। ये सारे रियल डिस्ट्रैक्शंस हैं। यूट्यूब पे उन चैनल्स को अनसब्सक्राइब करो जो नॉन एजुकेशनल चैनल्स हैं। नॉन एजुकेशन को मतलब पूरी तरह से बंद करो, पूरी तरह से बंद करो, बेहद जरूरी है। ठीक है, चलो भाई, तो कंक्लूजन, ड्रॉप ईयर सेकेंड चांस है आपका, कोई शॉर्टकट नहीं है, याद रखिएगा। इनफैक्ट ये लॉन्ग कट है, तो ड्रॉप ईयर आपका कोई शॉर्टकट नहीं है, ये सेकेंड चांस है, और सेकेंड चांस तुम गंवा नहीं सकते हो, क्योंकि यही लास्ट चांस है। 2 लाख बच्चा फेल इसलिए हुआ था क्योंकि दे रिपीटेड देयर ओल्ड मिस्टेक। वो इसलिए नहीं फेल हुआ था कि एग्जाम बहुत कठिन है, अरे यार पास करने वाले करते हैं, वो इसलिए फेल हो रहे हैं क्योंकि वो वही वापस से सेम मिस्टेक रिपीट कर रहे हैं जो पिछले साल किए थे। तुम भी वो काम मत कर देना, इसीलिए अभी ये डरा रहा हूं, या तुम्हारे मिस्टेक्स तुमको बता रहा हूं इसीलिए कि तुम वापस से उन ओल्ड मिस्टेक्स को मत रिपीट कर देना। और फाइनली, इफ यू ड्रॉप, डू इट विथ क्लैरिटी, नॉट विथ इमोशन। किसी को खुश करने के लिए मत करना, या इसलिए मत करना कि सर पापा मैं इस बार फेल हो गया, अगला बार आपका बेटा पास करेगा। नहीं, ये पापा के लिए और मम्मी के लिए है ही नहीं। इस बार फेल किया, पता है किन कारणों से फेल किया, अगली बार वो कारण नहीं होने दूंगा, तभी ड्रॉप लूंगा। कोई इमोशन नहीं कि पापा इस बार नहीं हो पाया, एक मौका दो, मैं आपका नाम रोशन करके दिखाऊंगा। नहीं, नहीं कर पाओगे, सच बता रहा हूं, नहीं कर पाओगे। एकदम क्लैरिटी से जाओ कि यार मेरे को ये करना है और ऐसे 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 करना है। ये क्लैरिटी है तो आगे बढ़ो, इमोशन है रोक दो। कोई मम्मी पापा का नाम रोशन करने के लिए आगे मत बढ़ो, तुमको पता होना चाहिए तुम क्या कर रहे हो। क्लियर है बात? सबको समझ में आ रही है? सर घर वाले बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। रोहित सच बता रहा हूं, इमोशन से बाहर निकलो बेटा, नहीं होगा नहीं तो सिलेक्शन। घर वाले टॉर्चर कर रहे हैं, फलाना ढिमकाना नहीं, क्लैरिटी लाओ अपने अंदर, क्या करना है। एक बार क्लैरिटी ले आओगे ना, कोई तुमको आके गाली भी दे देगा ना, तुमको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। सच बता रहे हैं, घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुमको क्लैरिटी रहेगा। कोई कुछ बोले, कोई कुछ कहे, कोई मारे पीटे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को कहां जाना है वो क्लियर है। अगर वो क्लैरिटी ले आए ना, तुम सक्सेसफुल बनोगे, पक्की बात है। ठीक है, चलो भाई, वेदांतु के पास में एक बढ़िया ऑप्शन है इस बार। वैसे ये सबके लिए नहीं होगा, मैं बता दे रहा हूं किसके लिए। कोई भी बच्चा जो जेडब्ल्यू मेंस क्लियर्ड है इस साल, मेंस क्लियर्ड है, उन बच्चों के लिए एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। कोई भी बच्चा जो मेंस क्लियर्ड है, या फिर और ऐसा बच्चा जिसको लगता है कि वो जेई मेंस क्लियर कर लेता, उसने कुछ गलतियां कर दी हैं। ठीक है, तो जेई मेंस पोटेंशियल, मतलब मैं तुमको इसको कैसे लिख के बताऊं। कोई भी ऐसा जिसका मेंस अगर नहीं क्लियर हो पाया, बट ही फील्स, या आसपास है, या फिर उसको लगता है उस दिन एग्जामिनेशन के दिन उसके साथ कुछ तो बड़ा ट्रैजिक हो गया था, अगर उसको एक और मौका मिले, 1 चांस, तो वो एक्चुअली मेंस क्लियर था, तो 1 चांस और मिलता तो वो मेंस क्लियर था। तो ऐसे दोनों बच्चों को हम एक बैच में इनवाइट कर रहे हैं। दैट बैच इज कॉल्ड एज सीओई बैच, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बैच। इस बैच में कहा जा रहा है कि अगर, मतलब हम इस बैच में कह रहे हैं कि भाई हम तुम्हारे को आईआईटी गारंटी देते हैं। आईआईटी गारंटीड है। तो कोई भी बच्चा जिसका मेंस क्लियर्ड है उसको आईआईटी गारंटी दिया जा रहा है। या फिर तुम मतलब अगर मान लेते हैं तुमको चांस दिया गया, हो सकता है उस दिन कुछ हुआ होगा, तो इसके लिए हम कर क्या रहे हैं, हम एक टेस्ट ले रहे हैं। हम बच्चों का एक टेस्ट ले रहे हैं
कि भैया हम टेस्ट दे देंगे, तुम टेस्ट में प्रूफ कर दो, मतलब उस दिन मेन एग्जामिनेशन में नहीं प्रूफ कर पाए ना, एक टेस्ट में दे रहा हूं, वो टेस्ट में प्रूफ कर दो। अगर ये तुम कर लेते हो, टेस्ट में प्रूफ कर देते हो खुद को, या फिर मेंस तुम्हारा पहले से क्लियर है, 95 परसेंटाइल आ गया और इस बार ड्रॉप इसलिए ले रहे हो कि इस बार आईआईटी जाना है, दोनों ही परिस्थितियों में वेदांतु इज सेइंग कि ठीक है, तुम्हारे आईआईटी तक पहुंचने की गारंटी मेरी, तुमको आईआईटी मैं पहुंचाऊंगा, मेरी गारंटी है। नहीं पहुंचाया तो भैया जो कहो सो, सच में जो कहो सो। ऑल्दो इसमें बहुत कम बच्चे होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जिसका मेंस क्लियर है और आईआईटी तक की गारंटी दे रहे हैं कि भाई ऑब्वियसली ये कम बच्चे होंगे, पर हम ये काम कर रहे हैं। और ये वाला जो बात है ना, ये जो मैंने तुमको जितने प्रॉब्लम्स बताए ना ड्रॉपर के, वो सारे प्रॉब्लम हमें पता है, उन सारे प्रॉब्लम को ठीक कराया है यहाँ पर हमने, सारे प्रॉब्लम्स को ठीक कराया है। क्योंकि ये जो पूरी चीज़ है ना, मतलब जो ये मैं बता रहा हूँ इस बैच के बारे में, ये रेसिडेंशियल प्रोग्राम है। एक रेसिडेंशियल प्रोग्राम मतलब तुम वहीं रहोगे सेंटर पे जहाँ पर कोचिंग है। ये बेसिकली हैदराबाद में है, तो हैदराबाद में जहाँ कोचिंग है तुम वहीं रहोगे, तुम्हारा निवास वहीं होगा, टीचर्स वहीं होंगे, तुम्हारा सुबह 7 बजे से क्लास लगेगा और तुम रात को 10 बजे सोने जाओगे। सुबह 7 बजे से क्लास लगेगा, रात को 10 बजे सोने जाओगे, 15 घंटे हमारे साथ रहोगे। इस 15 घंटे में तुम्हारा खाना पीना, फ्रेश होना और बाकी सारी चीज़ें, वो जो भी 2-4 घंटे होते हैं, बाकी बचा हुआ पूरा टाइम पढ़ रहे होगे। पढ़ाई में एक पढ़ाई होगी टीचर स्टडी, मतलब जब टीचर पढ़ाएंगे, एक पढ़ाई होगी डाउट क्लैरिफिकेशन, एक पढ़ाई होगी सेल्फ स्टडी। ये तीनों वहां पर, और तीनों ही टीचर के निगरानी में होगा, मतलब टीचर वहीं पे होंगे। तो एक्चुअली यहां पर हम कुछ भी छोड़ नहीं रहे हैं बच्चों के ऊपर कि यार तुम खुद से कर लो ना, सब हम कराएंगे, हम वहां पे होंगे। इनफैक्ट बच्चे को हम बोलते हैं सुबह उठ जाओ, वो भी कई बार मिस हो जाता है, इसीलिए तो यही तो डिमोटिवेशन आता है ना, यही तो होता है कि सर रूटीन बनाया था, कभी फॉलो हुआ कभी नहीं हुआ, हमने वो भी नहीं छोड़ा। वार्डन होंगे, सुबह 6 बजे बच्चे को उठाएंगे और हर बच्चा 6 बजे उठ के फ्रेश होकर 7 बजे क्लास में होगा। एक भी बच्चा, मतलब अटेंडेंस 100% होता है, यहाँ पे 95 भी नहीं होता अगर बच्चा सेंटर पे है, क्योंकि पूरी एक बड़ी बिल्डिंग है, पता है यहाँ पे बड़ी सी एक बिल्डिंग है हैदराबाद में, 5 फ्लोर्स हैं इस पे, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां। तीसरे पे सिर्फ एक फ्लोर पे क्लास लगती है, बाकी सारे बच्चों के रहने वाले फ्लोर्स हैं। सेम बिल्डिंग में बच्चा रहेगा, सेम बिल्डिंग में बच्चा पढ़ेगा, वहीं टीचर होगा, वहीं खाना पीना होगा, वहीं सब कुछ होगा। तो 100% क्लास में अटेंडेंस, एक भी दिन ऐसा नहीं होगा, मतलब जस्ट लाइक अ मिलिट्री ट्रेनिंग जैसी होती है ना, जैसा पूरा एक आर्मी का डिसिप्लिन होता है, ये एक आर्मी के डिसिप्लिन वाले सिनेरियो में तुमको रखकर पढ़ाया जाएगा। तो इस जगह पर जो बच्चा आ सकता है, मतलब बेसिकली मेडिटेशन के सेशंस होंगे, हेल्थ रूटीन होगा, पूरी तरह से एनएमसी है, नो मोबाइल कैंपस। यहां पर इस कैंपस में ही कोई मोबाइल नहीं है, नो मोबाइल कैंपस है, एनएमसी। और इट्स नॉट ओनली एनएमसी, लैपटॉप भी नहीं है यहां पर, मोबाइल नहीं है, लैपटॉप नहीं है, कोई भी गैजेट नहीं है, गैजेट फ्री कैंपस है, समझ रहे हो? तो गैजेट फ्री कैंपस होगा, हॉस्टल वगैरह है, सारी सिक्योरिटी है, वो सारी चीजें हैं। इसके लिए करना क्या होगा, यहां पे पहुंचना कैसे? देखो सारे बच्चे नहीं पहुंच पाएंगे, तो मैं पहले से बता रहा हूं, इसलिए मैंने बोला कि जो कर सकता है, जो दिक्कतें मैंने बताया उसको खुद से ठीक कर लो। जिसके पास सुविधा है वो यहां पहुंच सकता है। सुविधा क्या है? तो पहला तो हैदराबाद में है, दूसरा पहुंचना कैसे है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, मैं दिखा दे रहा हूं। देखो ये वीडियो चल रहा है, इसी वीडियो में आओ, इसी वीडियो के एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ठीक है? ये वीडियो चल रहा है, नीचे आ जाओ। अरे रुक जाओ भैया, हाँ ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेदांतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, फिल द फॉर्म नाउ टू इंक्वायर, ये क्लिक करोगे, जैसे ही क्लिक करोगे ये फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पे अपना नाम डालो, कॉन्टैक्ट नंबर डालो, तुम कौन से ग्रेड में हो, रेसिडेंशियल लोकेशन, तो यहाँ पे डाल देना हैदराबाद माधापुर, माधापुर इज द सेंटर नेम। हैव यू प्रिपेयर्ड फॉर जेईई या नीट, सेलेक्ट योर प्रेफर्ड सिटी सेंटर, तो यहाँ पे आपको हैदराबाद माधापुर भरना है, पहला वाला ऑप्शन हैदराबाद माधापुर, ठीक है? इस जगह पर तो अपना इंटरेस्ट सबमिट करना है ये फॉर्म भर के। उसके बाद आपके पास कॉल आएगा, और बेसिकली ये थोड़ा सा प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस, लंबा इन द सेंस कि आपके पास कॉल आएगा, फिर आपसे आपके जेईई के परसेंटाइल मार्क्स पूछे जाएंगे। अगर मार्क्स अच्छे आए हैं तब तो डायरेक्टली आप एंटर हो जाओ बैच में, मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं तो आप एक टेस्ट दोगे, वो टेस्ट आप दीजिए, टेस्ट देने के बाद आपके मार्क्स वार्क्स जो भी आएंगे उसके बेसिस पे आपके साथ डिस्कशन रखा जाएगा, एक मीटिंग होगी, काउंसलर्स आपके साथ डिस्कशन करेंगे, आपके माता पिता वहाँ पर होंगे। यहाँ पर हम मम्मी पापा के साथ ही बच्चों के साथ हमेशा डिस्कशन करते हैं, ताकि सारे लोग ओरिएंट हो जाएं, समझ में आ जाए बच्चे के अंदर कितना डेडिकेशन है, करना चाहता है नहीं करना चाहता है, तब उसको इस बैच में एनरोल किया जाता है, ठीक है? ये है तरीका। सर थोड़ा लास्ट में क्वेश्चन भी देख लेना प्लीज। हाँ मैं बिल्कुल देख लूंगा बेटा। तो ये एक तरीका है जिसमें ये जो सारे प्रॉब्लम्स जो मैंने बताया ना, इन सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हम ही करा रहे हैं।
ठीक है। ऑल्दो ये बैच थोड़ा महंगा है, करीबन 3 लाख रुपए है। हाँ, फीस इसकी 3 लाख रुपीज है फॉर दिस एंटायर प्रिपरेशन। बट पूरी प्रिपरेशन और 3 लाख में रहना खाना पढ़ना उड़ना सब कुछ है। महंगा बैच है बट जो है जैसा है वैसा है। ठीक है, चलिए जी। तो समझ पाए होगे कि देखो जेडब्ल्यू के ड्रॉपर बनने की कहानी आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। और अगर पूरा अभी भी अगर वक्त है सोचना है तो थोड़ा सोच लो, अभी भी कॉलेज के एडमिशन बंद नहीं हुए हैं। अगर कॉलेज में लेना है एडमिशन तो कॉलेज में एडमिशन ले लो बॉस। पर अगर ये सब कुछ सुनने के बाद भी तुम रुक रहे हो और तुम्हारे दिमाग में है कि सर ड्रॉप लेना है, तो अपने आप को बांधो, साधो और लग जाओ तीर की तरह, अर्जुन की तीर की तरह लगो कि सीधा निशाने पे जाकर लगना है। कोई इधर उधर की बात नहीं, कोई इमोशन नहीं। तुम पूरी तरह से अपनी गलतियों पे काम करने के लिए ये साल एक्स्ट्रा मांगे हो, याद रखना इस बात को। तुम अपनी गलतियों पे काम कर सकते हो, है दिमाग में कॉन्फिडेंस कि हां कर लेंगे, तभी ये साल रुकना। और अगर रुक रहे हो तो इतनी शिद्दत से काम करो कि पूरी कायनात बोले कि यार अगर इसको नहीं दिया तो किसी को नहीं देंगे, इसको सक्सेसफुल नहीं बनाया तो कोई नहीं होगा। ये तो डिजर्व करता है। कहते हैं ना कि खुद ही को कर तू बुलंद इतना कि खुदा पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो तेरी क्या चाहत है, तेरी ख्वाहिश क्या है, वो ऊपर वाला पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। तो इसलिए इतनी ज्यादा खुद को बुलंदी पे पहुंचाना है। ठीक है, इसका एक तरीका है वेदांतु माधापुर हैदराबाद सेंटर, सीओई जो है हमारा। यहां पर हम सारे टीचर्स, मतलब सारे के सारे टीचर की पूरी फौज है, बहुत सारे लोग हैं बच्चों का रूटीन सुधारने के लिए, बच्चों का डाइट सुधारने के लिए, मेडिटेशंस कराने के लिए, आपस में डाउट सॉल्विंग क्लासेस होंगे, बच्चों का सेल्फ स्टडी भी साथ होगा, टीचर्स वहां पर होंगे। मतलब बहुत तगड़ा एनवायरमेंट है। और ऑब्वियसली इट इज कॉस्टली, तो वो कॉस्ट वाला इस सिनेरियो भी है। तो जो उसको अफोर्ड कर सकते हैं कैन कम, जो नहीं कर सकते हैं वो मस्त बढ़िया घर पे बैठ के पढ़ाई कीजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो लेडीज एंड जेंटलमैन दैट वाज ऑल। डाउट सर पेरेंट्स से भी कांटेक्ट खत्म हो जाएगा? नहीं। आईआईटी हर्ष ने एक अच्छा सवाल पूछा। तो बेटा आईआईटी हर्ष, यहां पर ना एक लैंडलाइन फोन होता है, एक नहीं मतलब हर फ्लोर पे लैंडलाइन फोन होते हैं। ये लैंडलाइन फोन का नंबर आपके पेरेंट्स के पास होगा और आप अपना नंबर, पेरेंट्स का नंबर अपने साथ लेकर आएंगे। आप इस लैंडलाइन फोन से अपने पेरेंट्स को कांटेक्ट करेंगे। तो ये टू वे कम्युनिकेशन होगा, बट डिजिटल नहीं रखना था हमें, तो हमने डिजिटल नहीं रखा है। देयर इज नथिंग डिजिटल इन द एंटायर कैंपस। तो हमने फोन को भी ऐसा बनाया है जो लैंडलाइन फॉर्मेट वाला हो, क्योंकि डिजिटल हमको रखना ही नहीं था। हमें पता है डिजिटल के क्या नुकसान है, और इसीलिए हमने पूरा कैंपस को, लोग हैं वहां पे, काफी सारे लोग हैं, आप बात कर सकते हो, कभी अकेला नहीं महसूस करोगे। आपको हमेशा लगेगा कि हाँ यार कोई इंसान है, साथ में लोग हैं, दोस्त यार हैं, टीचर्स हैं, सारे दोस्त जैसे होंगे, बहुत बढ़िया माहौल होगा। बट डिजिटलाइजेशन कहीं नहीं होगा। ठीक है, वीडियो कॉल नहीं बेटा दिव्यांश, वीडियो कॉल नहीं कर पाएंगे आप, वीडियो कॉल नहीं हो पाएगा। आप इससे बात कर सकते हैं, माता पिता आपसे मिलने आ सकते हैं, खुद इन पर्सन माता पिता आपसे मिलने आ सकते हैं। वहां पर नीचे उनको रिसेप्शन पे बैठाया जाएगा, आप मिल लीजिए। आप एक दिन की छुट्टी लेना चाहते हैं या डे आउट करना चाहते हैं, तो वहां आप अपने जो भी मेंटोर हैं या टीचर हैं जो सीनियर हैं वहां पे आप उनसे पूछ लीजिए, इजाज़त ले लीजिए। आप एक दिन माता पिता के साथ घूम लीजिए, थोड़ा वक्त बिता लीजिए। बट अगेन देखो यार 6 महीने ही है, ज़्यादा वक्त नहीं बच रहा है। 6 महीना में भी अब तुम चाहोगे कि यार 10 दिन की छुट्टी चले जाए, दिवाली हो जाए, दशहरा हो जाए, फिर तो IIT क्यों सोच रहे हो? छोड़ दो ना IIT, फिर मत सोचो। मेक अ वीडियो ऑन RRU गांधीनगर, ठीक है बना देंगे। सर मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, क्या IIT पॉसिबल है? टारगेट गोल्स बिल्कुल पॉसिबल है, मतलब यहां पे भी बैच शुरू होने वाला है, तो बिल्कुल पॉसिबल है, करेंगे हम लोग साथ मिलके। बट हाँ आपको थोड़ा सा लगना पड़ेगा, हम तो पीछे से लगेंगे। देखो हम तुम्हारे को दौड़ने के लिए तुम्हारे पीछे लग सकते हैं, तुमको रास्ता बता सकते हैं, बट दौड़ना खुद से होगा, गोद में उठा के नहीं दौड़ा पाएंगे। ठीक है सर, किसी के लिए थोड़ा कम फीस नहीं हो सकता? रितेश एक्चुअली क्या है, यहां पर फीस जो पढ़ाई वाली है वो कम है। यहां पर देखो ये जो जगह है ना माधापुर, तुम थोड़ा सर्च करना गूगल पे। माधापुर जो है ना वो टेक सिटी है, मतलब माधापुर में सारे के सारे जो बड़े बड़े IT फर्म्स है ना, जैसा Amazon का ऑफिस यहाँ पे है, गूगल का, फिर फेसबुक, मेटा का, यस बैंक का, अमेरिकन एक्सप्रेस का, इनफैक्ट यहीं पे पास में US कॉन्सुलेट है। तो जितनी बड़ी बड़ी ऑफिसेज हैं वो माधापुर में, तो इसकी वजह से ये जगह है बहुत कॉस्टली है। पर इस जगह पे सेंटर इसलिए बनाया गया है कि बच्चे को कभी भी मतलब चारों तरफ ना उसको वो कंपनियां दिखे, वो बड़े बड़े जहां वो जाना चाहता है जाएगा, तो एक मोटिवेशनल मतलब मोटिवेटिंग एनवायरनमेंट क्रिएट हो, इसके लिए वो जगह चुना गया है। तो रहने का खर्चा एक्चुअली यहां बहुत ज्यादा है, मतलब जो मेजर आपसे पैसा लिया जा रहा है इट इज टुवर्ड्स योर लिविंग ओनली। और लिविंग में
आपको एक्चुअली में भाई आपके पास एक वार्डन होगा जो हमेशा आपको उठाएंगे, आपके पूरे रूटीन को फॉलो करवाएंगे, तो वो सारी चीज़ों में थोड़ा खर्चा ज़्यादा है। काफ़ी सिक्योर्ड कैंपस है, तो इसलिए बेटा पैसा ज़्यादा, पढ़ाई का पैसा ज़्यादा नहीं है, रहने का पैसा ज़्यादा है। ठीक है। आई एम 98.57 परसेंटाइल इन 12th बट आई टेक अ ड्रॉप। आई एम सही किया, आई एम ने सही किया। लकी सिंह पूछ रहा है सही किए कि नहीं। देख लकी, मैं नहीं कहूंगा कि यार तू डाउट कर, अगर तू डाउट कर रहा है तो तू सही नहीं किया। देख यार 98.57 परसेंटाइल बहुत अच्छा है। अगर तुम्हारे दिल दिमाग में ये जुनून है कि सर मेरे को हर हाल में आईआईटी जाना है इसलिए मैं ड्रॉप लिया हूं, तब सही है। पर अगर तुम खुद से ही डाउट कर रहे हो अपने डिसीजन पे, सर क्या मैंने सही किया यार, तो फिर मैं बोलूंगा एक बार खुद से सोचो। क्योंकि अगर तुम डाउट कर रहे हो मतलब तुम अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हो कि तुमको ड्रॉप लेना चाहिए, और अगर तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो ड्रॉप लेना चाहिए, तो भाई ड्रॉप ईयर तो अपने आप में इतना प्रेशराइजिंग ईयर है, कैसे करोगे। मतलब एक बार सोच ले भाई, थोड़ा समय ले ले, अभी भी खत्म नहीं, मतलब अभी भी है, समय है, अभी भी तो काउंसलिंग चल रही है ना जोसा की, तो समय ले लो भैया, सोच समझ के आगे करना। सर काउंसलिंग सपोर्ट, काउंसलिंग सपोर्ट कौन सा, कॉलेज में जाने वाला या कौन सा काउंसलिंग सपोर्ट मांग रहा भाई। ये ड्रॉपर वाला बैच है, यहाँ काउंसलिंग सपोर्ट क्या। सर आपका वन शॉट नहीं आया। हाँ अंकुर मेरा वन शॉट नहीं आया, देयर इज अ चेंज इन द प्लान, मैं बताऊंगा। फिर और क्या सर, मेक वीडियो ऑन RRU गांधीनगर बीटेक, मेक वीडियो, हाँ ठीक है बीटेक में बना देंगे दर्शन, डोंट वरी। सर पार्शियल ड्रॉप ले सकते हैं, अन्वेषा ले सकते हैं, बट मैं सजेस्ट कभी नहीं करता हूँ। देखो कभी पार्शियल शादी सफल हुई है कि आधा आधा शादी कर लेते हैं या फिर थोड़ा सा वक्त बीवी को दे लेंगे, थोड़ा गर्लफ्रेंड को, नहीं ना। तो मतलब ये बिल्कुल वैसा ही, मतलब मजाक लग रहा होगा सुन के, बट ये बिल्कुल वैसा ही है। जब आप ड्रॉप लेते हो ना तो आपको अपना 100% नहीं 200% लगाना होता है। और आप हमसे पूछ रही हैं कि सर 50% लगाएंगे तो काम चल जाएगा। नहीं, मतलब मेरे हिसाब से तो नहीं चलेगा। कोई एकदम ऐसा डूंगाराम चौधरी टाइप का कोई बच्चा निकल जाए तो अलग बात है, बट चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है। आई एम कॉन्फिडेंट, लकी सिंह जब कॉन्फिडेंट हो तो फिर आगे बढ़ो, फिर सही है। अगर कॉन्फिडेंट हो तो भाई ऐसा, और लेकिन हाँ मेरे को दिखाने के लिए नहीं, खुद के लिए, खुद से पूछना कॉन्फिडेंट हो। सर स्कॉलरशिप मिल सकती है क्या। आस्क, स्कॉलरशिप के चांसेस तो जहां तक मेरे को पता है बहुत कम है, बट फिर भी आप एंट्रेंस टेस्ट दे लीजिएगा, मतलब आपके परसेंटाइल क्या है आस्क वो बता दीजिएगा, और मतलब ये फॉर्म भर दो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म दिया है, उसके बाद अपना परसेंटाइल बता देना। अगर परसेंटाइल बहुत अच्छा हुआ या मार्क्स बहुत अच्छे आए तो शायद वो लोग, मतलब अगेन मेरे को पता नहीं है प्रोसेस कि काउंसलर्स डिस्काउंट दे रहे हैं कि नहीं, बट जितना मैंने सुना है डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा है। मेरे को एकेडमिक्स का पता है, बट एडमिशन वाला पैसे वैसे में मैं नहीं घुसता भाई, मैं घुसूंगा तो गड़बड़ है। ठीक है। सर जेई मेंस के ऑनलाइन बैच हैं राशिद, बिल्कुल हैं, आप ये फॉर्म भर दीजिए, आप काउंसलर्स को बता दीजिएगा कि आपको ऑनलाइन ज्वाइन करना है। इसी का एक ऑनलाइन वर्जन भी है हमारे पास, सेम बैच जो ऑफलाइन चल रहा है इसका ऑनलाइन वर्जन भी है राशिद। आप इसी फॉर्म को भर दीजिएगा। जब काउंसलर्स का फोन आए तो आप उनको बोलिएगा कि मेरे को ऑनलाइन परचेस करना है, मेरे को ऑनलाइन पढ़ाई करना है, वो आपको हेल्प कर देंगे। आई एम अ PWD कैंडिडेट, शैल आई टेक फर्स्ट ड्रॉप। सयान चांसेस तो अच्छे होंगे, PWD में कैटेगरी भी लगता है, यू शुड, मतलब चांसेस अच्छे होंगे। फिर IIT बॉम्बे और IIT इंदौर MNC, अच्छा समझ नहीं आया क्या सवाल पूछे। चलो यार, अब जो भी डाउट बचे हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो, आई ट्राई टू आंसर इट देम एज मच एज आई कैन। और आप लोग फॉर्म भर दीजिएगा तो उससे आपको बहुत सारे और क्लैरिटी मिल जाएंगी। वेदांतु के काउंसलर्स का फोन आ जाएगा एंड काउंसलर्स विल हेल्प यू फॉर फर्दर डिटेल्स। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।